हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब फिर से बहुत बढ़िया होंगे और अपने सारे काम अच्छे से कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे एंड अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि हमने हमेशा से सुना है ना, लाइफ को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में ही तो हमने रहना है। लाइफ से बाहर कहाँ जाएंगे? हमारी लाइफ है, तो ऑब्वियसली अपनी लाइफ को तो खुश रखना चाहिए ना। अपनी लाइफ को खुश कैसे रखेंगे? खुद को खुश रख के, राइट? सो विद दिस नोट आई वेलकम यू ऑल बैक टू योर ओन चैनल दैट इज स्कोर प्लस। सो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्कोर प्लस पे, जहां पे हम आपकी मदद करते हैं पढ़ने में, समझने में और उस पढ़ी हुई चीज को एग्जीक्यूट करने में। तो मैं प्रियंका आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर हूं यहाँ पर, और हम देखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हमने पढ़नी है। तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा बहुत आइडिया अब लग चुका है मैम, क्योंकि हमने आपकी पहली वीडियो देख ली है। तो अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट देख लिया है तो वेल एंड गुड, क्योंकि ऑब्वियसली अब हम आगे इजीली और अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो देखी हुई है तो आपको पता है कि हम क्या चीज पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे आपकी बुक का 6th चैप्टर। ये 6th चैप्टर ना बेटा सीबीएसई का है, ठीक है? सीबीएसई के बोर्ड में 6th चैप्टर जो है वो लाइफ प्रोसेसेस का है। अदरवाइज महाराष्ट्र बोर्ड में ये 2nd चैप्टर है, और भी बहुत सारे बोर्ड्स हैं, तो देयर आर चांसेस कि ये जो चैप्टर आपकी बुक में अलग हो, बट अल्टीमेटली जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है हर एक बुक का, राइट? सो यस, लाइफ प्रोसेसेस जो है ये हमारा चैप्टर है जो हमने पढ़ना है। और अब तक हमने काफी चीजें कवर कर ली हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। ये वो प्रोसेसेस है जो लाइफ को गवर्न करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वो प्रोसेसेस है जो लाइफ की गाड़ी को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कि मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग वाले प्रोसेसेस। एंड देन हमने देखा था कि क्या क्या जो है वो हमारे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं, जिसमें से हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन के साथ, और उसी न्यूट्रिशन में हमने एंड किया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे, राइट? तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खुद का खाना बना रहे हैं। तो ऑर्गेनिजम्स में भी कौन बना रहे थे खुद का खाना? प्लांट्स, राइट? तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, कि कैसे जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑब्वियसली हम तो जब बनाते हैं तो हमें बर्तन चाहिए, हमें गैस स्टोव चाहिए, करछी चाहिए एंड सब्जी वगैरह चाहिए। जो भी आप बना रहे हैं उस हिसाब से आपको सामान चाहिए, राइट? तो वैसे ही प्लांट्स को भी चीजें चाहिए होंगी ना। प्लांट्स को हम में से किसी ने कभी खाना बनाते हुए नहीं देखा, लेकिन वहां बन रहा है। तो वो कैसे बन रहा है? इट इज समथिंग इंटरेस्टिंग टू नो, राइट? तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द थिंग्स कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होती है। तो जब हम प्लांट्स की न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो हमें यह पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स है। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है ये फॉलो करते हैं, है ना जी? और इसकी मदद से ये अपना खाना खुद बनाते हैं, और जिस प्रोसेस से ये अपना खाना बनाते हैं उसे कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। देखो यहाँ वर्ड फोटो आया ना, तो फोटो एक और वर्ड में आया था पिछले सेशन में, आपने ये देखा होगा, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब कि प्लांट्स जो हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि ये फोटो यानी कि फोटोन यानी कि लाइट को यूज करके अपना खाना बना रहे हैं। तो यस, फोटोसिंथेसिस मतलब कि अगर इसको तोड़ दिया जाए तो फोटो से तो मैम हमें याद है कि फोटोन होता है, फोटोन का भी मतलब हमें याद है कि लाइट होता है, लाइट में भी सनलाइट होता है, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर, राइट? तो लाइट की मदद से कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? खाना बन रहा है, ठीक है? तो लाइट की मदद से, सनलाइट को यूज करके जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब ऑब्वियसली सिर्फ सनलाइट तो नहीं चाहिए ना। मैंने आपको कह दिया कि जी आपके पास गैस स्टोव है, आप खाना बना लो, ऐसा तो आप बोलोगे कि यार गैस स्टोव दे दिया, सामान तो दो। तो सेम वे प्लांट्स के पास सनलाइट आ गई, इसके अलावा भी तो कुछ चीजें चाहिए ना, इसको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। तो अलोंग विद द सनलाइट जो ना प्लांट्स ले रहे हैं, इस सनलाइट को यूज करके वो अपना खाना बनाते हैं। किससे? फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है उससे, एंड कहां बनाते हैं जी? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, लीव्स में, ठीक है? ये खाना बनता है प्लांट्स के केस में लीव्स में, और लीव्स में बेसिकली हमारे पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि कंटेन करते हैं ग्रीन पिगमेंट, जिसे हम क्लोरोफिल कह रहे हैं।
ठीक है, तो ये हो गया कि खाना किससे बन रहा है और कहां बन रहा है। सो अगर हम देखें प्रॉपर डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की, तो आप ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, दैट द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, किससे, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किसे यूज करके, बाय यूटिलाइजिंग और यूजिंग द सनलाइट एनर्जी in the presence of chlorophyll is called as photosynthesis। तो आपको दिखा होगा कि यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो ये जो है ये बेटा हमारे पास 4 मेन चीजें हैं जो चाहिए, पक्का पक्का चाहिए खाना बनाने के लिए, ठीक है। और देखेंगे कि कैसे खाना बन रहा है। तो ये जो हमने सेंटेंस देखा है, इसको अगर रिएक्शन के फॉर्म में देखें तो ये ऐसी रिएक्शन बनेगी। अब बोलोगे मैम बायो में रिएक्शन, जी बेटा, बायो हो चाहे केमिस्ट्री हो, है तो साइंस का पार्ट ना, तो आपस में तो इंटर रिलेटेड होंगे। और ये इंटर रिलेशन आपको हेल्प कर सकता है, कैसे, क्योंकि कुछ चीजें तो दोनों में सेम से मिल जाएंगी, है ना। तो थोड़ा सा हमें पढ़ना कम पड़ेगा और इससे हमारी क्या मदद हो जाएगी कि हमें चीजें बेटर समझ आएंगी, राइट। तो चलो देखते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल रिएक्शन जो है, वो कैसे प्रोसीड करेगा जब हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं in the presence of sunlight and chlorophyll and ultimately कुछ reactions होते हैं जिस वजह से food form होता है जो कि है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को लिख सकते हैं C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6 एंड आपको इसके साथ एक बाई प्रोडक्ट मिलेगा जो कि है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एंड ये जो ऑक्सीजन है ये प्लांट्स के किसी काम की नहीं है जब हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये प्लांट से बाहर निकाल दी जाती है। इट इज समथिंग दैट कम्स आउट ऑफ द प्लांट्स। तो लेट्स जस्ट सी कि ये जो पूरा रिएक्शन है ये कैसे कैसे हो रहा है, कैसे प्लांट्स के केस में खाना बन रहा है। तो हियर इज द फुल स्टेप दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस बेसिकली होती 3 स्टेप में या फिर कह लो 4 स्टेप में होती है, जिसमें से जो 2 स्टेप है वो एक साथ यूजुअली होते हैं। तो सबसे पहला काम ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा और कौन करेगा, वो करेगा क्लोरोफिल। तो ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब बेटा होता है यूजुअली लीव्स में, जो पेड़ों में पत्तों में, पेड़ों में जो पत्ते होते हैं वो लीव्स हैं और लीव्स होती है ना ग्रीन कलर की, है ना। हम सबको पता है कि लीव्स, ज्यादातर जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती है। तो ये ग्रीन कलर क्यों है इसका, ये ग्रीन कलर बेटा है क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। और क्लोरोफिल क्या है, तो ये क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ठीक है। मतलब ये पिगमेंट है, ये ना लिक्विड जैसा पार्ट है जो कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है अपने क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक तरीके का प्लास्टिड है। तो ये हो गया ब्रीफ ओवरव्यू इस चीज का। अब क्या हो रहा है, लीफ में आपको चाहिए सारी की सारी चीजें। तो सबसे पहले जो सनलाइट है, सूरज भैया की मदद से यहाँ पर जो है सनलाइट ली जाएगी। तो हैप्पी सन ने सनलाइट जो है वहां पे दे दी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होगा। अब क्या होगा, सनलाइट जो है वो पहुंच गया जी हमारे क्लोरोफिल में। अब इस क्लोरोफिल में ये जो लाइट एनर्जी थी ये कन्वर्ट की जाएगी केमिकल एनर्जी में, ठीक है। ये जो लाइट एनर्जी थी ये कन्वर्ट की जाएगी केमिकल एनर्जी में, जहां पे कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जब ये चेंज होगा। एंड अल्टीमेटली ये जो केमिकल एनर्जी है इसे यूटिलाइज करके जो वाटर मॉलिक्यूल है ना अपना, जो वाटर है, वाटर के कैसे लिखते हैं हम, H2O, इसको तोड़ दिया जाएगा, इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी और तोड़ के क्या बनाएंगे, ऑब्वियसली वाटर में तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो यही टूट के ये दोनों वाटर एंड ऑक्सीजन जो है, ये वाटर में से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो ये दोनों चीजें हैं ये अलग अलग हो जाएगी, ठीक है।
तो ये हो रहा है सेकेंड स्टेप में। पहले में क्या हुआ, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की गई। दूसरे में जो ये लाइट एनर्जी थी इसको कन्वर्ट किया गया केमिकल एनर्जी में, और इसी केमिकल एनर्जी को यूज करके हमने वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये क्लियर हो गया। अब जब हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों मिल गए हैं बेटा जी, तब ये जो इसमें से हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यूज किया जाएगा अगले स्टेप के लिए। तो अगला स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन। देख रहे हो, यही हाइड्रोजन यूज किया जा रहा है टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि ये जो हाइड्रोजन था इसको रिएक्ट करवाएंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिससे कि हमारे पास बनने वाला है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनेगा ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। लाइट एनर्जी एब्जॉर्प्शन, लाइट एनर्जी की कन्वर्जन इनटू केमिकल एनर्जी, वाटर की स्प्लिटिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देन उस हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, किस चीज के लिए, टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो चीजें हैं ये हो रही हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है, द स्टार मार्क वाली थिंग, दैट इज ये जो 3 स्टेप है बेटा, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। मतलब कि जरूरी नहीं है कि लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद भाई केमिकल में चेंज होगा, केमिकल के बाद वो हाइड्रोजन वाला स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग के बाद ही रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, तो मैम आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ये सवाल भी आएगा ना कि ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा तो फिर क्या हो रहा है। सो देखो यहाँ क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि जरूरी नहीं है कि ये जो 3 स्टेप्स हैं ये एक दूसरे के बाद ही हो, क्योंकि हमने डेजर्ट प्लांट्स में ऑब्जर्व किया है, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रात के टाइम पे लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रात के टाइम पर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डेजर्ट में किस चीज की कमी होती है, पानी की कमी होती है मैम, पर कार्बन डाइऑक्साइड रात में क्यों ले रहे हैं, सवाल तो ये है ना। देखो, डेजर्ट में पानी की कमी होती है तो ऑब्वियसली प्लांट चाहेगा कि मेरा जो पानी है वो बाहर ना निकले, लेकिन जहां से पानी बाहर जा रहा है या फिर जहां से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आना है वो जगह एक ही है। ठीक है, मतलब कि तुमने घर का दरवाजा खोला और तुम उसी दरवाजे से बाहर जा रहे हो और अंदर आ रहे हो। ठीक है, तो यही चीज हो जाती है प्लांट के केस में। ठीक है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा बेटा वहीं से पानी चला जाएगा। तो दिन के टाइम पे अगर वो जगह जो है ओपन हुई तो वो जगह क्या है मैम, ये तो बता दो, तब से जगह जगह किए जा रहे हो। तो वो जगह है बेटा स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा जब दिन में खुलेगा तो ऑब्वियसली दिन के टाइम पे क्योंकि धूप बहुत तेज है ज्यादा पानी बाहर निकलेगा, और प्लांट जो है वो नहीं चाहेगा कि पानी निकल जाए। एक तो इतनी मुश्किल से डेजर्ट में पानी मिला है उसको, वो पानी भी गवा दे, तो ऐसा इसलिए वो करता है ताकि उसका पानी बचा हुआ रहे। ठीक है, रात के टाइम पे अगर होगा तो क्योंकि सूरज नहीं है तो पानी जो लॉस होगा वो कम होगा। हम देखेंगे कि लॉस ऑफ वाटर की जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है या फिर स्टोमेटा कैसे वर्क करता है। अब तक के लिए आप ये जान लो कि डेजर्ट प्लांट जो है वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब इसने ले लिया तो ये ना आधी प्रिपरेशन पहले कर लेता है। मतलब कि जैसे तुम्हें कल स्कूल जाना है तो तुम्हारे घर में जो भी खाना बना रहा है वो रात में ही आधी प्रिपरेशन कर लेगा। जैसे कि सब्जियां काट के रख दी, आटा गूंथ के रख दिया कि चलो जी सुबह तो बस सब्जी में तड़का लगाना है, रोटियां बेलनी है और पकानी है। तो यही काम ये करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते ही ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो बना लेता है, और उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से फाइनल प्रोडक्ट बनता है जब सनलाइट आ जाता है दिन के टाइम पे। तो जब क्लोरोफिल सनलाइट अब्सॉर्ब करेगा दिन में तब इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और इस तरीके से जो डेजर्ट प्लांट्स है बेटा वो अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कवर करते हैं। क्लियर? तो ये था फोटोसिंथेसिस के बारे में कि कैसे ये प्लांट्स में हो रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे चलने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही है इसके लिए 4 मेन चीजें थी, है ना। हमें ये चीज तो पता है कि
कुछ कंडीशंस जो है फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी हैं, मतलब कि सनलाइट चाहिए ही चाहिए, बिना सूरज दादा के ये काम नहीं होने वाला। डेजर्ट वाले प्लांट्स ने रात में कार्बन डाइऑक्साइड तो लिया, लेकिन उससे वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना पाया क्योंकि उसे सनलाइट चाहिए था। दूसरा, क्लोरोफिल चाहिए, ऑब्वियसली खाना बनाने के लिए तुमको गैस नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना, तो क्लोरोफिल भी चाहिए हमें। देन खाने के लिए तुम्हें तेल भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, आटा चाहिए, अलग अलग चीजें चाहिए, तो कुछ रॉ मटेरियल चाहिए जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे कि किसका क्या यूज है। सनलाइट तो हमें डायरेक्टली कहां से मिल रहा है? सन से, राइट? सो सन इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ सनलाइट। एंड आप लोग को पता है, अब तो हमने इतनी एडवांसमेंट कर ली है ना कि साइंटिस्ट्स ने इवन ऐसा पेड़ बनाया है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। नेचुरल ट्रीज तो कर ही सकते हैं, बट हमने खुद से आर्टिफिशियल ऐसा एक ट्री बनाया है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। इतनी एडवांसमेंट हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया सनलाइट की बात, और बाकी तीन चीजों को एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहला आ गया हमारे पास यहाँ पे क्लोरोफिल। तो अगर हम बात कर रहे हैं बेटा क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली वो ऑर्गेनेली है जिसके अंदर एक पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल कह रहे हैं, और क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है ये प्रेजेंट होता है ऐसे स्ट्रक्चर में। तो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली हमारा क्लोरोप्लास्ट का। एक एक चीजें देखते हैं कि इसमें क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ स्टैक्स होते हैं। ठीक है, तो स्टैक्स किससे बन रहे हैं? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से बनते हैं, और उन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं थाइलाकॉइड। तो जब ये थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक जमा होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, तो जब ये थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर एक जमा होते हैं तो पूरा का पूरा स्टैक बन जाता है जिसे हम ग्रैनम कहते हैं। ठीक है, ग्रैनम कहते हैं। ग्रैनम जो है ये सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, ये सिंगुलर है क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ एक स्टैक की बात की है। जब हमारे पास बहुत सारे स्टैक्स आ रहे हैं, ठीक है, ये देखो ये भी स्टैक है, ये भी स्टैक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टैक्स को एक साथ हम ग्रैना कहते हैं। ठीक है, ये इसका प्लूरल फॉर्म है। ये तो हो गए स्टैक्स की बात। अब इन स्टैक्स में खासियत क्या है? ये जो स्टैक्स है ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ना, तो ये जो थाइलाकॉइड है इसी के अंदर बेटा प्रेजेंट होता है हमारे पास क्लोरोफिल। हम लिख सकते हैं थाइलाकॉइड कंटेन्स क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो है हमारा ये जादू है, जादू कोई मिल गया वाला जिसको सन चाहिए। जैसे जादू को धूप चाहिए थी ना सारा का सारा काम करने के लिए, वैसे ही इस क्लोरोफिल को भी धूप चाहिए ताकि ये अपना काम कर सके। ठीक है, तो ये हो गई बात थाइलाकॉइड ग्राना की। अब ये ग्राना कहीं तो प्रेजेंट होगा ना, इतने बड़े स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो ये आपको पूरा मैट्रिक्स वाला एरिया दिख रहा है, जिस एरिया में ये प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं बेटा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का दूसरा नाम है मैट्रिक्स। तो अगर कहीं पे मैट्रिक्स हो तो कंफ्यूज मत होना, लेकिन ये याद रखना कि स्ट्रोमा ही वो स्पेस है जहां पे ग्रानास जो है वो एम्बेडेड है। तो ये हो गई इसकी बात। नाउ इसमें बाहर कवरिंग भी होगी, सारी की सारी चीजें एक चीज में कवर्ड है, राइट? तो यस, जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड एक इनर मेम्ब्रेन। और इसी में देखो अगर जो सारे के सारे ग्रानास हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, ऐसे स्ट्रक्चर्स के साथ, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमिला या फिर स्ट्रोमा लेमिले। ठीक है, या फिर सिंपली आप इसको लेमिले भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई बात बेटा जी अपने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की, और यही वो जगह है, यही वो पार्ट है जहां पे एक्चुअल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहीं पे लाइट एब्जॉर्ब होगी और उसी लाइट को हम चेंज करने वाले हैं केमिकल एनर्जी में, एंड फाइनली उसी से हम खाना बनाने वाले हैं। और क्योंकि वहां खाना बन रहा है तो लीव्स जो है प्लांट के, जो ग्रीन पार्ट्स है प्लांट्स के, जहां जहां फोटोसिंथेसिस हो रही है उस एरिया को हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात क्लोरोप्लास्ट की। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। क्लोरोप्लास्ट डन,
दूसरा जो था हमारे पास रॉ मटेरियल्स थे, राइट। उन रॉ मटेरियल्स में हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स ये कैसे ले रहे हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेसिकली प्लांट्स अक्वायर करते हैं एयर से। हमें पता है एयर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होता है, 0.4% ही है, पर वो भी जो है अब बहुत बढ़ रहा है क्योंकि हम प्लांट्स काट रहे हैं। ठीक है, देखो ये प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम प्लांट्स को ही काट रहे हैं। जब प्लांट्स काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा ना, और जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा और फिर बढ़ेगी गर्मी और फिर होगा ग्लोबल वार्मिंग। और ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं ये चीजें कभी और डिस्कस करेंगे। उससे पहले आ जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ केस क्या चल रहा है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एयर से लिया जा रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन हवा से, एयर से ये प्लांट्स में कैसे एंटर कर रहा है? तो प्लांट्स में एंटर करने के लिए प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। जो स्टोमेटा है ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं लीव्स में। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा तो हुआ है ऑलरेडी, जो स्टोमेटा है दे आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स। तो लीव्स पे ये अपर सरफेस पे भी होंगे, ये लोअर सरफेस पे भी होंगे, लेकिन ज्यादातर लीव्स में ये लोअर सरफेस पे काफी ज्यादा होते हैं नंबर में। ठीक है, तो ये हो गई बेटा अपने स्टोमेटा पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी बात। नाउ ये जो स्टोमेटा है इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इट इज समवॉट लाइक दिस। ठीक है, इट इज समवॉट लाइक दिस। तो आपको यहां दिख रहा होगा बीच में ये वाला पोर, राइट। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा कलर चेंज करेंगे। अब एक एक करके पार्ट्स को जो है हम लेबल करते चलेंगे। तो ये जो बीच वाला पार्ट है बेटा ये है स्टोमेटल पोर, जिसके पास प्रेजेंट होते हैं पेयर ऑफ गार्ड सेल। इस पोर को गार्ड करने के लिए 2 गार्ड सेल प्रेजेंट है और ये सिर्फ गार्ड ही नहीं कर रहे हैं, ये इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग को भी देखते हैं। तो ये जो साइड में ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, इसको ये वाला जो है इसको कहते हैं हम गार्ड सेल, और गार्ड सेल पे भी ना कुछ क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गार्ड सेल। नाउ ये जो गार्ड सेल है जैसे कि मैंने आपको बताया ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर में भी मदद करते हैं। ठीक है जी, अब कैसे कर रहे हैं? इसका जो एक्शन है ये बेसिकली डिपेंड करता है वाटर इनटेक पे एंड वाटर जो है वो बाहर जा रहा है उस पे। तो जब प्लांट्स में स्पेसिफिकली स्टोमेटा के गार्ड सेल में पानी जो है वो एंटर करता है, जब वाटर जो है गार्ड सेल में एंटर कर रहा है उस वजह से जो गार्ड सेल है वो स्वेल हो जाएगा। ऑब्वियसली किशमिश में पानी जाएगा तो किशमिश तो फूलेगा ही ना। तो जब गार्ड सेल फूल गए, जब स्वेल हो गए तो ये थोड़े से कर्व हो जाते हैं, मोटे होने के बाद ऐसे कर्व हो जाएंगे, जिस वजह से जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, वाटर इन, गार्ड सेल स्वेल, स्वेल की वजह से ओपन। इसी का उल्टा होगा जब क्लोजिंग की बात आएगी, मतलब कि इस टाइम पे जो वाटर है वो गार्ड सेल से बाहर निकल जाएगा। गार्ड सेल पानी लूज कर देंगे, क्योंकि पानी बाहर निकल गया गार्ड सेल जो है वो पिचक जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, और इसकी श्रिंकिंग की वजह से अल्टीमेटली जो हमारा स्टोमेटल पोर है वो हो जाएगा क्लोज। ठीक है, वो हो जाएगा क्लोज। This is how the guard cell is actually helping in controlling the opening and closing of the stomatal pore. तो जब पानी भरा, स्वेल हुआ, स्टोमेटल पोर ओपन हुआ, ओपन स्टोमेटल पोर से एंट्री होती है बेटा अपने सारे चीजों की, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, एंड इसके अलावा इवन जो ऑक्सीजन गैस है वो भी इसी स्टोमेटा से लीव्स में से बाहर जो है एयर में चला जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टोमेटा है इसका काम 2 है, दैट इज गैसियस एक्सचेंज एंड वाटर रेगुलेशन। ये देखेंगे कि कैसे हो रहा है। उससे पहले ये देखो लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क कर दो, कि जो एक्वाटिक प्लांट्स है, एक्वाटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? जो वाटर प्लांट्स है, जो कि पानी में है, पानी में उग रहे हैं। अब जो प्लांट्स एकदम से पानी के सरफेस के अंदर है तो ऑब्वियसली उनके आसपास तो एयर नहीं है, वो पानी में से कैसे लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड? तो पहली बात तो यस, वो पानी में से ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व्ड है।
पानी में भी तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होते हैं ना, तो वो उसी डिसॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड अपनी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। तो इवन जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो भी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन अंडरगो करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं एंड अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए यहां पर आ गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, जो कि हमने देखा हुआ है अभी थोड़ी देर पहले ही। ये देखो, ये ओपन स्टोमेटा है, जिसका पोर जो है ये ओपन है। तो पहली बात तो ये जो साइड में प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं बेटा गार्ड सेल, और इसी गार्ड सेल की वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। तो जब स्टोमेटा ओपन है, ओपन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स में अंदर जाएगा एंड इसी ओपन स्टोमेटा से जो वाटर है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो वाटर बाहर आ रहा है, वाटर के अलावा यहां से ऑक्सीजन जो है वो भी बाहर चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, ऑक्सीजन और वाटर जो है वो बाहर आएगा। और ये है बेटा डायग्राम क्लोज्ड स्टोमेटा, कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी पोर जो है, बीच में जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्लोज्ड स्टोमेटा है और इसी स्टोमेटल पोर को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम स्टोमा कहते हैं। तो यहाँ स्टोमा है तो कंफ्यूज मत होना कि मैम तो सबसे स्टोमेटल पोर कह रही है, ये क्या है? स्टोमेटल पोर को ही स्टोमा कहते हैं। तो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो कितनी चीजें हमने कवर कर ली, हमने सनलाइट देख लिया, हमने क्लोरोप्लास्ट देख लिया और हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी देख लिया। अब मूव ऑन करते हैं विद द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, फंक्शन बताए थे ना मैंने, दो फंक्शन थे। एक था गैसियस एक्सचेंज में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन था, वो बेसिकली स्टोमेटा के अंदर और बाहर जो थे वो जा रहे थे। तो स्टोमेटा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एंट्री वे का काम करता है, कि मतलब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आएगा और यहीं से ये एग्जिट पॉइंट का काम करता है ऑक्सीजन के लिए, कि जो बेटा ऑक्सीजन है वो यहां से दफा हो जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे। और ये जो ऑक्सीजन है ये बेसिकली बाय प्रोडक्ट है किस प्रोसेस का? फोटोसिंथेसिस का। मतलब कि ये साथ में बन गया है, ऐसा नहीं कि पर्पसली बनाया गया है, ये बन गया है। क्योंकि जब वाटर टूटा था तो हाइड्रोजन तो हमने यूज कर लिया और जो ऑक्सीजन बचा था वो प्लांट्स बाहर निकाल देंगे। देन रेगुलेटिंग ट्रांसपीरेशन। तो पहली बात तो ट्रांसपीरेशन क्या है मैम? ट्रांसपीरेशन जो है वो प्रोसेस है किस चीज का? लॉस ऑफ वाटर का। ठीक है, अब लॉस ऑफ वाटर क्यों करेगा मैम? जो भी इसके पास बेटा एक्स्ट्रा पानी है ना, उसको जो लॉस करने का प्रोसेस होता है वो बेसिकली ट्रांसपीरेशन होता है। तो एक्सेस ऑफ वाटर की जो लॉस होती है वो ट्रांसपीरेशन होती है। और ये कहाँ से होती है? ये भी होती है स्टोमेटा से। और जो ये पानी लूज हो रहा है, पहली बात तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो लूज होगा, और इस पानी के लूज होने की वजह से प्लांट्स में जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है। ठीक है, प्लांट्स का टेम्परेचर इसी वजह से मेंटेन रहता है। जैसे हम क्या करते हैं, गर्मी लगती है तो पंखा चला लिया, सर्दी लगती है तो कंबल ओढ़ लिया। प्लांट्स के पास तो ये कंबल और एसी का ऑप्शन नहीं है ना, उसे अपने अंदर ही कुछ करना पड़ेगा। तो वाटर लॉस जो है दैट इज थ्रू ट्रांसपीरेशन, ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द स्टोमेटा। नाउ वाटर की मूवमेंट देख लेते हैं कि प्लांट्स में कैसे हो रही है। तो प्लांट्स में ऑब्वियसली हम सब पानी कहाँ देते हैं जी? मिट्टी में डालते हैं। कोई इतना महान नहीं होगा कि गमला उठा के उल्टा पानी में डुबो के खड़ा कर दिया है ना। हम सब जो है पानी सीधा मिट्टी में डालते हैं और उस मिट्टी से प्लांट्स में पानी जाता है थ्रू रूट्स। सो एक्सक्यूज मी, जो पानी है वो हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के द्वारा। कहां से? फ्रॉम द सॉइल। और जिस प्रोसेस से ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं पानी को उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को अगर हम डिफाइन करें तो ऑस्मोसिस जो है वो वाटर की मूवमेंट है हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब कि जैसे मान लो ये हमारा एक रूट हेयर है, ठीक है, ये रूट हेयर हो गया और यहाँ बाहर हमारे पास काफी सारा जो पानी है वो प्रेजेंट है। तो ये सॉइल है, ठीक है, सॉइल में हमारे पास क्या है? वाटर कंसंट्रेशन हम मान लेंगे ज्यादा है। तुमने पौधे में पानी डाला तो ऑब्वियसली मिट्टी में बाहर पानी ज्यादा है और इस रूट हेयर के अंदर पानी कम है। तो जहां पानी ज्यादा है वहां से ये उस एरिया में जाएगा जहां पे पानी कम है।
तो मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये भी इन्वॉल्व्ड होती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है ऑस्मोसिस की। और इसी प्रोसेस से जो रूट हेयर्स हैं बेटा वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, और वंस ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये काफी सारे सेल से होते होते फाइनली पहुंचता है जाइलम में। ठीक है, एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, एंड ये रूट से जाएगा जाइलम में, जो कि हेल्प करते हैं इस पानी की ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, जाइलम के बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए टिल द एंड सो दैट आपको सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो यहीं क्लियर हो जाए और सारा का सारा कंटेंट भी यहीं पे मिल जाए। ठीक है, तो वाटर से तो प्लांट को वाटर मिल गया, इसके अलावा सॉइल में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो इधर ही जब वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो सॉइल से ही प्लांट्स जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, एंड अपने इन सारी न्यूट्रिएंट्स की जो नीड है वो पूरी करते हैं। इनमें से जो एक न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम प्रोटीन्स बना सकते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं ना वो प्रोटीन्स बनाते हैं, जैसे दाल होती है, हम कहते हैं ना कि जो पल्सेस होते हैं वो बहुत रिच होते हैं प्रोटीन में, तो उनको प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। तो दाल की जब खेती होती है ना उसमें काफी सारा नाइट्रोजन जो है वो देना पड़ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जितना ज्यादा नाइट्रोजन देंगे उतना ही ज्यादा प्रोटीन बनेगा। तो ये भी एक चीज थी आपके लिए, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछ लेते हैं कि नाइट्रोजन का क्या काम है पेड़ पौधों में, तो ये वाला जो है ये नाइट्रोजन का काम है। ठीक है, तो ये जो था ये था आज का लेक्चर, और ये था अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो कि अकर कर रहा है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, मतलब खुद बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बना रहे हैं। सबसे पहले वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं सनलाइट से, देन उस लाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं कहाँ पे, क्लोरोफिल में, एंड उसके बाद जो हमारा वाटर है उसको तोड़ के वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बना रहे हैं। देन वो जो हाइड्रोजन है उसको यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन के लिए, जिससे कि उनको खाना मिल जाता है। और ये जो खाना है, यस एक चीज और हम देख लेते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज है ये तो जितना यूज हुआ वो यूज हो गया है ना। ठीक है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये स्टोर किया जाता है किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, स्टार्च के फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है प्लांट्स में। ठीक है, एक्सेस जो खाना बच जाएगा उसको स्टार्च के फॉर्म में हम सेव कर लेंगे। और अगर आपको ये सारे के सारे नोट्स चाहिए तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा स्कॉट प्लस ऐप, जो कि आपको इजीली मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, और वहां से आप जब ये डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये सारे के सारे नोट्स जो हैं वो भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए बस यहीं पे खत्म करते हैं अपना टॉपिक, फिर से मिलेंगे इसके आगे वाले कॉन्टिन्यूएशन पार्ट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ विद अ नोट दैट आप सब अपना खुद का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ ऑल द बच्चास। बाय बाय एंड स्टे हैप्पी एंड जॉली एज ऑलवेज। टाटा।